हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विश्व व्यापार संगठन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शांति खंड है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र ग्रुप है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की कृषि सब्सिडी पर थाईलैंड की चिंता, डब्ल्यूटीओ सुधार है, सब्सिडी बॉक्स के मुद्दे और डब्ल्यूटीओ सुधारों पर भारत के सुझाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर सरकारी सब्सिडी द्वारा वित्तपोषित अनुसूचित रूप से न्यूनतम मूल्य पर चावल निर्यात करने का आरोप लगाया। थाईलैंड के अनुसार भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत सरकार उत्पादकों में आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदती है और उन्हें कम दरों पर जनता को बेचती है, वह लोगों के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर अधिग्रहण करने के लिए है। तो चलिए अब हम लोग भारत के कृषि सब्सिडी को लेकर थाईलैंड की चिंताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग व्यापार विकृति और वैश्विक खाद्य मूल्य पर प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए थाईलैंड भारत के सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को अत्यधिक सब्सिडी वाला मानता है, जो वैश्विक खाद्य मूल्यों को विकृत करता है। व्यापार विकृति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतें और उत्पादन उन स्तर से अधिक या कम होते हैं जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में मौजूद होते हैं। सब्सिडी वाले कृषि उत्पादन से अधिक उत्पादन हो सकता है और कीमतें कम हो सकती है, जिससे थाईलैंड जैसे गैर सब्सिडी वाले प्रतिस्पर्धियों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके डब्ल्यूटीओ विनियमों का उल्लंघन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए भारत द्वारा चावल सब्सिडी के लिए न्यूनतम सीमा का उल्लंघन डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन है। यह उल्लंघन न केवल प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को प्रभावित करता है बल्कि कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते द्वारा स्थापित निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार दिए जाने वाला समर्थन न्यूनतम 10% की सीमा के भीतर होना चाहिए। भारत ने डब्ल्यूटीओ को सूचित किया कि सत्र 2019-20 में उसके चावल उत्पादक का मूल्य 46.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि उसने अनुमत 10% की मुकाबले 6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 13.7% की सब्सिडी दी। तो चलिए अब हम लोग कृषि व्यापार उदारीकरण की इच्छा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए केंद्र समूह के हिस्से के रूप में थाईलैंड कृषि व्यापार उदारीकरण का समर्थन करता है। समूह वैश्विक कृषि बाजारों को विकृत करने वाली व्यापार बाधाओं और सब्सिडी को कम करना चाहता है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के दायरे को खत्म करने या कम करने के लिए भारत के विरुद्ध पैरवी करना भी शामिल है। तो चलिए अब हम लोग विकास बॉक्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि समझौते का अनुच्छेद 6.2 विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने में अतिरिक्त लचीलेपन की अनुमति देता है। इनमें निवेश सब्सिडी शामिल है, जो आमतौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कृषि के लिए उपलब्ध है। कृषि इनपुट सब्सिडी आमतौर पर विकासशील देश के सदस्यों में
कम आय अथवा संसाधन गरीब उत्पादकों के लिए उपलब्ध है और साथ ही यह बढ़ते अवैध नशीले पदार्थों रोकने के फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु विकासशील देश के उत्पादकों के घरेलू समर्थन को भी शामिल करता है। तो चलिए अब हम लोग WTO सब्सिडी मानदंड से संबंधित भारत की चिंताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विकसित देशों के साथ तुलना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत अमेरिका एवं यूरोप संघ जैसे विकसित देशों की तुलना में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के बीच भारी अंतर पर जोर देता है। भारत प्रत्येक किसान को बहुत कम $300 की सब्सिडी देता है, लेकिन अमेरिका एवं यूरोपीय संघ प्रति किसान 40,000 अमेरिकी डॉलर तक की सब्सिडी की पेशकश कर सकते हैं। यह तुलना विकसित एवं विकासशील देशों के बीच किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता में असमानता को उजागर करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके डी मिनिमिस लिमिट का उल्लंघन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत स्वीकार करता है कि उसने सब्सिडी के लिए 10% न्यूनतम सीमा का उल्लंघन किया, जिससे वर्ष 2013 में स्थापित शांति खंड शुरू हो गया। विकासशील देशों को सब्सिडी स्तरों के उल्लंघन की चुनौती से बचाने के लिए बाली समझौते के तहत वर्ष 2023 में अंतरिम शांति खंड लागू किया गया था। हालांकि भारत ने WTO में सब्सिडी की गणना के तरीके पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि इसकी गणना वर्ष 1986 से 1988 की एक निश्चित और पुरानी कीमत पर की जाती है, जो सब्सिडी को अधिक आकलन करती है। भारत कृषि पर WTO वार्ता में इसे बदलने की मांग कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसके अस्थायी समाधान की आवश्यकता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत विकासशील देशों के एक समूह के साथ खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक भंडारण के संबंध में अस्थायी समाधान की वकालत करता है। इस समाधान का उद्देश्य विकासशील देशों को सब्सिडी स्तरों के उल्लंघन की चुनौतियों का सामना किए बिना किसी सहायता हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग केंद्र ग्रुप और G33 ग्रुप क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग केंद्र ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में केंद्र ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसके सदस्य 19 कृषि निर्यातक देश हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, पाकिस्तान एवं न्यूजीलैंड आदि शामिल है। भारत केंद्र समूह का सदस्य नहीं है। मुद्रा, आइए समझते हैं। कृषि व्यापार के उदारीकरण के समर्थन है, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर टैरिफ, सब्सिडी एवं अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने का समर्थन करते हैं और साथ ही सीमाओं के पार कृषि उत्पादों के मुक्त प्रवाह में बाधा भी डालते हैं। उनका मानना है कि इसमें दक्षता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सभी देशों को लाभ होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके G33 ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका गठन वर्ष 2003 में आयोजित कैनकन मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पूर्व किया गया। सदस्य मूल रूप से इसमें 33 विकासशील देश शामिल थे, किंतु वर्तमान में इसमें जिनमें भारत, चीन और क्यूबा सहित लगभग 48 देश शामिल हैं। रुख है, यह समूह किसी व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान का समर्थन करता है। उनका तर्क है कि विकासशील देशों को उनके घरेलू कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है, भले ही इसके लिए कुछ व्यापार बाधाओं को बनाए रखना पड़े। उन्होंने संबंध देशों की आजीविका और ग्रामीण विकास पर पूर्ण व्यापार उदारीकरण के संभावित नकारात्मक प्रभावों के संबंध में भी चिंता जताई है। तो चलिए अब हम लोग विश्व व्यापार संगठन WTO का शांति समझौता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने दिसंबर 2013 में
पीस क्लाज शांति समझौता नामक एक तंत्र पर सहमति जताई और अस्थायी समाधान के लिए बातचीत करने का संकल्प लिया। शांति उपबंध के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान फोरम में विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमति व्यक्त की। यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडारण के मुद्दे का अस्थायी समाधान नहीं हो जाता। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत को सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर अस्थायी समाधान की अपनी मांगों पर जोर देने के लिए WTO के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिए। इसमें प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय चर्चा और WTO की बैठकों तथा वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी शामिल हो सकती है। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन को सुदृढ़ कर सकता है जो कृषि सब्सिडी और समर्थन तंत्र के संबंध में समान चिंता तथा मांग को साझा करते हैं। G33 ग्रुप जैसे गठबंधन स्थापित कर भारत अपने मुद्दों का प्रसार कर सकता है और WTO वार्ता के अंतर्गत अन्य देशों की सहायता से समूह में सौदेकारी के विकल्प का चयन कर सकता है। भारत को नीति मंचों, अनुसंधान स्थानों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कृषि सब्सिडी तथा समर्थन तंत्र पर अपने रुख को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें खाद्य सुरक्षा के महत्व और विकासशील देशों के लिए कृषि सहायता प्रदान करने में अनुकूलनीय होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना शामिल है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।